हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 1,05,000 पे है। मार्केट ने कल नीचे की तरफ पुश लिया। अगर आपको अच्छी तरह से याद हो कि हमने डिस्कॉर्ड में आपको यहाँ पे अपडेट किया था कि अभी हम शॉर्ट लगाएंगे और नीचे की तरफ के हमारे पास टारगेट होंगे। हमारे टारगेट से स्लाइट मार्केट नीचे की तरफ की, उसकी रीज़न आपको पता है कि जो न्यूज़ वगैरह आई, क्या उसे कहते हैं, कल जो अटैक हुआ। ठीक है, अदरवाइज़ आप डिस्कॉर्ड में जाएँ। डिस्कॉर्ड में मैं जहाँ पे आपको हम लोग चार्ट शेयर करते हैं, अगर आप ये देखें यहाँ पे मैंने बता दिया था अभी ये कैंडल क्लोज होने वाली थी। ये अगर आप पढ़ें 5 मिनट रह गए थे, मैंने कहा अगर इसके नीचे क्लोज होगी तो आपने क्या करना है, आपने एंट्री लेनी है। ठीक है, क्लोजिंग बिलो मीन इनफ पीपल ट्रैप एंड द बीटीसी गोज फॉर लो टारगेट, और हमारा लो टारगेट था ये वाला जोन। ठीक है, मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ है, बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं आई है, और वो भी वार की रीज़न थी। ठीक है, और हमने यहाँ से एंट्री वगैरह ली थी, और आपको मैंने बताया भी था। और यहाँ पे आके भी मैंने आपको बता दिया, जैसे ही ये वाला 4 आवर का इसके ऊपर क्लोजिंग होगा तो हम पॉजिटिव होंगे। तो इस वक्त हुआ भी यही है कि मार्केट ने इस 4 आवर से ऊपर कल की कैंडल क्लोज की थी। ये कैंडल जब क्लोज होने में अभी खैर टाइम था, 2 घंटे पड़े हुए थे, जब मैंने आपको बताया था कि ये 4 आवर मैं हमेशा आपको पता है 1 आवर शेयर करता हूँ। तो मैंने कहा था यहाँ पे क्लोजिंग होगी तो आप पॉजिटिव होंगे। तो इस वक्त हम तकरीबन इसी जोन में कहीं फिर रहे हैं। ठीक है ना, इस जोन में फिर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट मूव क्या होनी चाहिए, मार्केट्स को किस तरफ जाना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और इस डिस्कॉर्ड की जो मेंबरशिप वीआईपी डिस्कॉर्ड की आप कैसे ले सकते हैं, उसको भी मैं वीडियो के बीच में या एंड में बात करते करते बताऊंगा। socialstep.com ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आप आके डिस्कॉर्ड वगैरह को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा, डिस्कॉर्ड वगैरह को यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा भी हमारा पार्टनर एक्सचेंज को, टूल्स वगैरह को, और हमारी वीडियोस भी यहाँ पे लगी हुई हैं। 72 था ग्रीड से 61 पे आ गया है। और मार्केट अगर मज़ीद नीचे की तरफ एक पुश लेगी तो ये मज़ीद नीचे की तरफ आ जाएगा, जो कि मैं मोर एक्सपेक्ट करूँगा। और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकले, दैट्स मोर कन्वीनियंट। लेकिन हम ज़ाहिर है ख़बरें और एनालिसिस और डाटा वगैरह देखेंगे और अपनी फाइनल टीए में बताएंगे कि क्या सिनेरियो होना चाहिए और हमने कहाँ से एंट्री लेनी, कहाँ से एग्जिट लेनी। क्विकली अगर आप देखें तो डाटा पॉजिटिव है। ठीक है, बिटकॉइन में भी इनफ्लो हुआ, अथीरियम भी कंटिन्यूसली पूरा वीक पैसा आता रहा है। ठीक है, ये सिर्फ वॉर की वजह से मार्केट ने एक बड़ी पुश ले ली। नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली बुध के दिन को याद रखिए, जहाँ पे आपको फंड रेट का पता चलेगा, एफओएमसी स्टेटमेंट आएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पॉल की। तो डेफिनेटली ये मूवमेंट के लिए एक अच्छा दिन होगा। न्यूज़ में अगर आप देख लें तो यूएस स्टॉक भी नीचे की तरफ चला गया, एसएनपी, और ये वो मैंने आपको डिस्कॉर्ड में अपडेट कर दिया था। अगर आपको याद हो, यहाँ पे भी और फ्री वाले में भी, ठीक है ना, मैंने ये सारा आपको अपडेट कर दिया था कि वार की वजह से मार्केट इस वक्त नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे भी आप देखें, बिटकॉइन भी इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नीचे गया, क्रिप्टो मार्केट में सेल ऑफ आया। अच्छा, बेसिकली ऐसा होता क्यों है, आप अगर लॉजिक को समझना चाहते हैं तो बात इतनी होती है कि मार्केट रिस्क ऑफ हो जाती है, यानी वो रिस्क नहीं लेगी। ठीक है, रिस्क ऑन, ये रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ एसेट्स होते हैं। अगर आप इनको पहचान लें आपको पता चल जाता है। अच्छा, रिस्क ऑफ जैसे ही मार्केट होती है तो मार्केट गोल्ड में सप्लाई करेगी, और वार की कंडीशन में ऑयल में सप्लाई करेगी, और गोल्ड और ऑयल कल उन्होंने बहुत बड़े पंप ले लिए। ठीक है ना, तो बिल्कुल इसी तरह जो रिस्क ऑफ, यानी ट्रेडिशनल मार्केट से लोग पैसा निकाल लेते हैं, यानी वो रिस्क ऑफ करते हैं, वो अपना रिस्क निकाल के कैश अपने पास रखना चाहते हैं, तो मार्केट्स नीचे की तरफ चल जाते हैं। और बिटकॉइन भी अभी तक चूंकि रिस्क ऑफ एसेट ही है, तो इसलिए बिटकॉइन से भी पैसा साथ ही निकल जाता है। ठीक है, थोड़ा ट्रेडिंग डिफरेंट का डाटा देख लेते हैं। लिक्विडिटी देखें, आपके पास एक तो 1 लाख और 99 तक का डाटा है जहाँ पे आपके पास लिक्विडिटी, उसके बाद 92 93 जो हमेशा की तरह, लेकिन वो बहुत नीचे की तरफ है, वर्स्ट केस सिनेरियो है। ऊपर की तरफ आपके पास ह्यूज लिक्विडिटी है, जो कि ज़्यादा चांस देता है कि आपको इस जगह पे आना चाहिए। तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से नीचे की तरफ पुश ले और उसके बाद यहाँ आए, मोर प्रॉपर लगता है देन मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ जाए। क्योंकि जैसे ही मार्केट यहाँ तक जाएगी, लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग्स लगाना शुरू कर देंगे, फिर नीचे की तरफ आएगी, लोग फिर शॉर्ट्स मज़ीद लगाएंगे, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी। ठीक है, ये मोर जिसे कहते हैं ना रियलिस्टिक सिनेरियो, वो बन जाता है। तो ये डाटा भी आपके साथ कल मैंने डिस्कॉर्ड में शेयर कर दिया था। अगर हम देखें इस वक्त हमारे पास कोई ख़ास, अगर हम 4 आवर में देखें, बुलिश डिवीजन नहीं बनी है ना। आई अज्यूम के लेट से यहाँ से हम नीचे की तरफ आएँ और इसको ऐसे बना लें, और मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत और नीचे की तरफ होके ऊपर की तरफ निकले, या यहीं से ऊपर की तरफ बेसिक निकले, और ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ है, और हम बुलिश डिवीजन बना लें, तो एक अच्छी बुलिश डिवीजन बन सकती है। लेकिन वो है क्या उसका नाम है, डेली में है। ठीक है ना, नाउ अगर हम आते हैं थोड़ा, मुझे ज़रा देखने दें, अगर हमारे पास कोई
डाइवर्जन इस वक्त बन रही है, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर देखें मार्केट में इस वक्त अगर हमें बुलिश डाइवर्जन यहाँ से लेनी है, देखें ना ये हमारा प्रीवियस है और मार्केट यहाँ से प्रीवियस मज़ीद नीचे आती है, जो हम 1 लाख और कर रहे हैं, तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ होगी और ये ऑलरेडी ऊपर की तरफ है, तो मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ होगी। लेट्स से ये यहाँ तक आता है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे रिटर्न लेता है, तो ये एक बुलिश डिवर्जन बन जाएगी और ये बहुत प्रॉपरली सिग्नल होगा कि हाँ जी अभी मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी। शॉर्ट टर्म का सारी लिक्विडिटी उठा लिया मार्केट ने। थोड़ी सी लॉन्ग टर्म में अगर आप आ जाएँ तो ठीक है, 1,99,000 के पास अगर आप देखेंगे तो आपको लिक्विडिटी नज़र आएगी। 99,000 तक आपके पास ह्यूज पड़े हुए हैं और ये हमारा प्रीवियस लो है। पॉसिबिलिटी है कि नीचे की तरफ जाए। ये मैंने आपके साथ फ़ौरन उस वक्त डिस्कॉर्ड में भी शेयर कर दिया था, हमारे प्रीमियम डाटा शेयरिंग में, ठीक है ना, ये सब पिक्चर्स आपको शेयर कर दी थी। मार्केट में डेल्टा शॉर्ट्स ज़्यादा हैं, इसीलिए मार्केट ऊपर की तरफ पुश कर रही है और इसीलिए मैंने आपको सिग्नल दिया था कि यार हाँ अब हम थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे तो कंटिन्यूसली उस वक्त से हम इस वक्त तक हम प्रॉफिट में हैं और अभी कुछ सिग्नल होगा जहाँ से रेजिस्टेंस से हम दोबारा निकल जाएंगे। और एथेरियम में भी डेफिनेटली ह्यूज लिक्विडिटी हमने उठाई शॉर्ट टर्म में भी। लॉन्ग टर्म में हमारे पास 2200 या 2000 तक अभी भी लिक्विडिटी पड़ी है और मार्केट यहाँ से अगर नीचे की तरफ पुश ले और लेट्स से डोमिनेंस हमारे साथ मजाक करे तो ये 2200 तक आ सकता है और इसका मतलब है मज़ीद क्रैश इन क्रिप्टो मार्केट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी इस वक्त शॉर्ट लिक्विडेशन तकरीबन देखें 17 बिलियन की शॉर्ट ज़्यादा हैं इस वक्त एथेरियम में, तो इसका भी समहाउ ऊपर की तरफ ही जाना बनता है क्योंकि काफ़ी लोगों को जब ट्रैप कर लेती है तो मार्केट ऐसा ही करती है। अगर हम ऑर्डर बुक की तरफ थोड़ा चले जाते हैं तो आप यहाँ पे एक चीज़ को देखें, मुझे एक और चीज़ चलें उसमें मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास ऑर्डर यहाँ पे ऊपर की तरफ 1,10,000 तक ह्यूज लगे हुए हैं, 1,08,000 पे ह्यूज लगे हुए हैं, तकरीबन 1200 यहाँ पे ऑर्डर है, तकरीबन 800-900 यहाँ पे ऑर्डर लगे हुए हैं, यहाँ पे भी कंटिन्यूसली ऑर्डर है। नीचे की तरफ भी अगर हमें देखना है तो हमारे पास 98, 96, 98 और 1 लाख तक ऑर्डर लगे हुए हैं कंटिन्यूसली नीचे, और मार्केट नीचे की तरफ ऑर्डर ला सकते ना। यहाँ पे मेजर जो जोन है ना वो तकरीबन ये बनता है 1,06,000 चले कर लेते हैं। जब तक मार्केट इसको रिकवर नहीं कर लेती हम इसी डाउट में हैं कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे की तरफ आके मज़ीद लोगों को लिक्विडेटेड करे और बेरिश करे और उसके बाद ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। इसलिए हमें अपने मेजर पॉइंट्स का ख्याल रखना है। टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आते हैं। क्विकली अगर हम वीकली को देख लें, हम पॉजिटिव हैं अगर हम इस लाइन के ऊपर ही इस वीकली को क्लोज करें। और बिल्कुल इसी तरह ये जो हमारा चैनल बना हुआ है और ये वीकली सपोर्ट हमारी बनी हुई है, ज़ाहिर है इस चैनल के अगर हमने ऊपर क्लोजिंग की तो मार्केट के पास ऊपर जाने के ज़्यादा चांस होंगे। अगर हम वीकली सपोर्ट जो 1,05,000 1,04,500 पे आई गेस, ठीक है ना, ये जो वीकली सपोर्ट है अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं, और ये इसीलिए इसलिए भी है कि ये हमारा सबसे पहले प्रीवियस हाई था और इसके ऊपर हमने फिर आके स्ट्रेंथ पैदा की है। नाउ इसके अगर हम नीचे चले जाते हैं और इस मिड लाइन के नीचे चले जाते हैं तो मार्केट विल गो फॉर द लोअर टारगेट। इसको एक तो आप बार बार देख सकते हैं जाके कि हाँ जी मार्केट इस वक्त कहाँ तक पहुँची क्या नहीं पहुँची। ये आपको याद होगा कि ये सिनेरियो जब मार्केट यहाँ से नीचे आज से 3-4 वीक पहले जा रही थी और मैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बात की थी कि हमने अगर ये ABC बनाया तो अब हमें ये ABC बनाना चाहिए। नाउ समहाउ यहाँ तक भी आए, मिड तक भी आए तो इट डजेंट मैटर, ठीक है ना। मार्केट यहाँ से आए यहाँ तक आए, वही जो 99 का हम टारगेट देख रहे हैं और उसके बाद C लेने के लिए ऊपर की तरफ चल जाए। C लेने जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम डेफिनेटली न्यू ऑल टाइम हम बनाएं। तो ये डिफरेंट होते हैं, वीकली में डिफरेंट होता है एलिट वेव और डेली में डिफरेंट, 4 आवर में डिफरेंट, हम उस पर बात वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। अगर हम इसको भी सिचुएशन के साथ थोड़ा सा चेंज करें और इसको ले लें कि जी हमने 1 2 3 4 5 बना लिया, ठीक है, तो ये हमारा ABC और उसके बाद क्या हो हम ऊपर की तरफ निकल सकते हैं बड़ा इजीली। तो समहाउ मुझे अट्रैक्ट करता है कि मार्केट जहाँ तक आई है, मार्केट अगर सर्टेन पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगी तो यहाँ से हमें एक पुश जो है और नीचे की तरफ निकलेगा ना। पॉजिटिव साइड पे अगर आप आ जाएं तो आप देखें हमने आके नीचे से ये रीटेस्ट कर लिया है और जब यहाँ पे भी थे हम बात कर रहे थे कि एक दफ़ा अगर रीटेस्ट हो जाए तो अच्छी बात है। आपको पता रीटेस्ट ही आपको बताता है कि मार्केट किस रुख में जाएगी, उसमें स्ट्रेंथ है या नहीं है। अच्छा, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करने से आपको ये होता है कि डिस्कॉर्ड जब आप ज्वाइन करते हैं कोई भी खबर होगी कुछ भी होगा वो आपको टाइम
एट टू टाइम मिल जाएगा। हर तरह की न्यूज़, यानी आप बेशक स्टॉक वगैरह करते हैं, गोल्ड वगैरह करते हैं, न्यूज़ तो हर तरह की यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाती है। मार्केट में मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया, हल्की सी मूवमेंट आए आप फ़ौरन यहाँ पे जाएँ, क्रिप्टो न्यूज़ है, क्रिप्टो ट्वीट्स है, व्हेल अलर्ट हैं, और उसके बाद स्टॉक न्यूज़ है और वर्ल्ड न्यूज़ है। ये आपको फ़ौरन से पहले खबर दे देती है, ठीक है? आपको यानी कोई अखबार खोलने की ज़रूरत, कोई कुछ खोलने की, आपको मार्केट में कुछ मूवमेंट या कुछ पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी देखनी है, आप इस ज़ोन पे, न्यूज़ चैनल्स के ज़ोन पे आके आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हर तरह की न्यूज़ आ जाती है चैलेंजिंगली, क्योंकि ये बॉट लगे हुए हैं और ये पीछे से न्यूज़ लेके आते हैं, ठीक है? अच्छा, इसको जॉइन करने के लिए वी और हमारा जो वीआईपी है, ये तो ख़ैर वैसे भी फ्री है, जो मैंने आपको न्यूज़ का सेशन बताया। जो हमारा वीआईपी है, जहाँ पे हम आपको आल्टकॉइन का या स्पॉट का या प्रीमियम डाटा या एलियट वेव का डाटा या माई बीटीसी चार्ट, ये सारे जो चैनल हैं जो वीआईपी में भी, इनको भी जॉइन करने के लिए हमने फ्री वो कह लें शुरू किया हुआ है कि अगर हमारे 100 लाइक्स हुए, इस वीडियो के 100 लाइक्स हुए, तो 10 बंदों को हम फ्री देंगे। 200 लाइक हुए तो हम 20 बंदों को फ्री देंगे। इससे हमारे चैनल को भी सपोर्ट होगी, आप लोगों को भी सपोर्ट होगी। तो आई विल रिक्वेस्ट कि हमारी टीम का पार्ट बने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और आपको भी फ्री में ये सारी चीज़ मिलनी शुरू हो, ठीक है? शॉर्ट टर्म की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, तकरीबन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि जैसे ही हम इस जीपी से ऊपर क्लोजिंग देंगे, तो इसका मतलब होगा कि हम अपर टारगेट के लिए जा रहे हैं। नाउ सिंपली बात बताता हूँ, एक यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है वीकली पे 1,05,600 पे। दूसरी हमारे पास ये प्रीवियस जो ग्रीन जोन है ना 1,06,500, ये दो जोन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि मार्केट अगर इनको क्रॉस नहीं करती है तो हम बुलिश नहीं है मेरे भाई। बुलिश से मुराद के ओवरऑल तो हम बुलिश हैं, लेकिन टेम्परेरी हम लो टारगेट को पहले एक्सपेक्ट करेंगे। ये भी यहाँ पे ऐसे आके मिलेगा, तो हम लो टारगेट को एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट को यहाँ पे आना है ना। आप ये देखें, ये यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसके बाद हमने इसको ब्रेक किया और यहाँ पे हमने इसको सपोर्ट दिया। और क्योंकि ये हमारा टारगेट था और इसी का ही हम वेट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से आए, हिट करे और हम ऊपर की तरफ निकलें। मार्केट ने ये जो कल रेड कैंडल बनाई है, ये ओनली एंड ओनली वॉर की वजह से बनी, ठीक है? इसलिए आपके पास स्टॉप लॉस होना जरूरी है। खैर, हमने यहाँ से आपको बता दिया था कि शॉर्ट ट्रेड ऑन है, हम लो टारगेट के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना? वो भी आपको डिस्कॉर्ड में यहाँ पे अगर आपको याद हो यहाँ पे बता दिया था, ठीक है ना? इस कैंडल पे बता दिया था, क्लोजिंग ब्लो मींस इनफ पीपल ट्रैप एंड बीटीसी गो फॉर लो टारगेट फर्स्ट, ठीक है? और अगर आप देखें इस वक्त इस कैंडल को 5 मिनट पड़े हुए थे क्लोजिंग होने में, 4 आवर कैंडल को, ठीक है? दोबारा आते हैं टीए की तरफ। ये वाली कैंडल थी कि मैंने आपको कहा था कि हम लो टारगेट की तरफ जा रहे हैं, तो क्लोजिंग हुई। उसके बाद आप देखें हमने प्रॉपरली ऊपर रीटेस्ट किया और उसके बाद हम नीचे की तरफ, ये हमारा टारगेट लगा हुआ था, यहीं से मैं एक्चुअली मेरा ना टेक प्रॉफिट लगा हुआ था, तो मैं एग्जिट हो गया, तो इसका तो मैं एंजॉय नहीं कर सका। फिर मैंने यहाँ से एंट्री ली और मैंने आपको बताया भी कि जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो आप, अच्छा, एज एन ए ट्रेडर सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई, कि क्या आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हो, रिस्क मैनेजमेंट करते हो? अगर आप नहीं करोगे, डेफिनेटली यू कैन लूज योर मनी किसी भी सूरत में। दुनिया का कोई ट्रेडर ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, जो सिर्फ आपको बुरे बुरे ड्रीम दिखाते हैं कि जनाब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, यानी आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, वो आप कभी भी रातों रात अमीर नहीं हो सकते हैं। एक तो आपके पास इतना कैपिटल नहीं होता है, दूसरा आप रिस्क को मैनेज नहीं करते हैं, तो इसलिए आप स्लो 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 अपना ही कैपिटल उड़ा देते हैं और उसके बाद खाली हाथ होके कहते हैं चलो जी काम ही होता है, तो दूसरी जगह से चलिए, अब हमने ट्रेडिंग नहीं करनी। ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, आप हमेशा स्टॉप लॉस को लगाते हैं प्रॉपरली, बेशक आपका स्टॉप लॉस 5 दफ़ा हिट हो, डोंट केयर। दूसरा, मैं जो आपको हमेशा बताता हूँ कि मेजर पॉइंट से ही एंट्री ली जाती है। हर हर कैंडल के साथ आप बुलिश और बेरिश नहीं होते। ये दो चीज़ें जब आप सीख लेते हैं, यू कैन बी अ गुड ट्रेडर, ठीक है? इसलिए हम अपने हमेशा टारगेट रखते हैं कि यार ये जोन हमारा फलाना है। यहाँ पे जब मैंने देखा ये इसको ब्रेक करा, मैंने कहा हाँ जी, इन्होंने यहाँ पे बंदे ट्रैप कर लिए हैं लॉन्ग जिन्होंने लगाई है, और अब ये नीचे की तरफ ही आएंगे, ठीक है? कैलकुलेशन, हर चीज़, डाटा वगैरह देख लिया। ये हमें वार की कैंडल मिली और यहाँ से मैंने एंट्री ली और आपको बिल्कुल यहीं से मैंने साइन दिया था, और आप दूसरी कैंडल में यहाँ से अगर आप एंट्री ले लेते, ठीक है, तो इस वक्त आप प्रॉफिट में बैठे हैं। और नाउ आपको और मैं आपको ये भी सिखाता रहता हूँ कि लेट्स से मैंने आपको बताया था कि जब कैंडल जीपी से ऊपर क्लोज करिए तो आप यहाँ से एंट्री ले लें। अगर आपने यहाँ से एंट्री ली और आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा,
आप इस वक्त यहाँ पे हैं, आप अपना स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे रखें, ये एक मेजर पॉइंट है, ठीक है। या यहाँ पे ही ले आएँ, ज़ीरो पे ले आएँ, ठीक है ना, ताकि अगर मार्केट यहाँ से अगर आप टेक प्रॉफिट नहीं करना चाहते हैं तो या तो आप यहाँ से टेक प्रॉफिट करें, या रिजेक्शन मिल रही है, यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है, आप टेक प्रॉफिट करें, ठीक है। तो मैं ये आपको, मैं वीडियो लंबी हो रही है सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि रियल ट्रेडर कैसे ट्रेड करते हैं, उनको उनकी मार्केट पे कैसे नज़र होती है, ठीक है दोस्तों। खैर एनीवे, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर लोग कहते हैं कि जी वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। खैर राइट नाउ पॉजिटिव यहाँ पे होना है, वीकली पे पॉजिटिव होना है, ये 1,05,671 बनता है तकरीबन, ठीक है। मैं एक मिनट देख लूँ क्या बनता है, हाँ 1,05,671, यहाँ पे आके ऊपर बैठ के वीकली पे क्या हो गए पॉजिटिव, इसके ऊपर चले गए क्या हो गए बुलिश, ठीक है। इसको आप सिंपली लगा सकते हैं, ये जो आपके प्रीवियस ये वाला जोन है ना, ऐसे लगा लें, ठीक है ना। यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे पहले सपोर्ट हुई और अब यहाँ पे क्रॉसिंग ही आपको बुलिश कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको इजीली बता दिया। इसका क्या मतलब है, यहाँ से या यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है। विच मीन्स अगर मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिलती है और नीचे की तरफ आती है, ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये, यहाँ पे सारी लिक्विडिटी पड़ी, यहाँ पे ऑर्डर भी है और मार्केट यहाँ पे मिलेगी और यहाँ पे जीपी है, यहाँ पे हमारे पास ये प्रीवियस लो है, ठीक है, जो कि लिक्विडिटी पॉइंट है। तो मार्केट में क्या करना है, यहाँ से आए और ये हमारे पास मेजर लॉन्ग पॉइंट हो गया 99 का जोन। 99 का जोन क्या है, हमारा मेजर लॉन्ग पॉइंट, ठीक है। दूसरी सूरत में हमारा लॉन्ग पॉइंट क्या है, यहाँ पे आके हमारा लॉन्ग पॉइंट है, इससे पहले हमारा नहीं है। अच्छा, इस ग्रीन जोन को हम क्या ले लेते हैं सॉरी, इस ग्रीन जोन को हम ले सकते हैं नो ट्रेड जोन फॉर नाउ, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि आप हर टाइम नहीं एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने एंट्री लेनी, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है और आप शॉर्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाएं और शॉर्ट को देखें कि मार्केट कैसे कैसे आती है और उसके बाद उसको एंजॉय करें, ठीक है। इधर यहाँ से जब आप आते हैं और आप देखते हैं कि इस जीपी को दोबारा ब्रेक कर रही है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट लगा के इसके ऊपर आराम से स्टॉप लॉस रखें। यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे शॉर्ट है और आपको पता है आपका टारगेट ये है, ठीक है। आपको मार्केट की मूवमेंट देखनी होती है, उसके साथ चलना होता है। मार्केट आपकी मूवमेंट या आपकी सोच के साथ नहीं चलती, इसीलिए तो 2 लाख वो क्या यहाँ पे कितने बंदे 2 लाख तकरीबन, अच्छा ये इस वक्त 2,39,000 दिखा रहे हैं, तकरीबन कल से आज तक का अगर मैं बताऊँ ना, 2.5 लाख बंदा जो है वो लिक्विडेट हो चुका है और ये सारा पैसा उन लोगों के पास जा चुका है, क्योंकि आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, क्योंकि आप लोग मार्केट मोमेंटम नहीं देखते हैं, ठीक है। दूसरा डोमिनेंस की तरफ आते हैं थोड़ा सा। अच्छा, डोमिनेंस की तरफ आएँ तो वही बैड न्यूज़, यहाँ से मार्केट की अच्छी वाली बीटीसी की डोमिनेंस नीचे की तरफ आ रही थी और कल से मार्केट ने डोमिनेंस ऊपर की तरफ लेके चली गई और आल्ट कोइंस की नीचे की तरफ आ गई। मैं आपको यही बताता था कि आल्ट कोइंस में लॉन्ग आप उस वक्त तक नहीं लगा सकते। मैंने आपको बहुत क्लियरली एक चीज़ बताई थी कि जब तक हम इससे नीचे नहीं आए, मैंने कल यहाँ पे भी आपको शेयर किया था, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अगर सिग्नल दूं भी, कुछ चीज़ें बताऊं भी, तो मैं आपको केयरफुली होकर बताऊं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये जोन ठीक नहीं है और ये नीचे की तरफ आ रहा है, एथीरियम के ऊपर की तरफ जा रहा है, और बताया मैंने क्या, जब तक ये नीचे नहीं आ जाता दोबारा, यहाँ से ये हम ऊपर नहीं चले जाते, तो हम ऑल्ट कोइंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते। हमारे पास मेजर पॉइंट्स तो हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से एंट्री लेनी है आप लोग ले सकते हैं। मैं सिंपली अगर एथीरियम के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, एथीरियम को कल तकरीबन यहाँ पे हमारी जीपी थी, यहाँ पे तक आना चाहिए था टू मी, हाँ जी, ठीक है ना। अगर एथीरियम इसको कवर ही नहीं कर रहा है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो इसका मतलब मंथली पे आएगा, यहाँ पे आके दोबारा ऊपर की तरफ उठेगा, बिल्कुल सही, ये हमारा टारगेट होगा और यहाँ से फिर हम एथीरियम को ऊपर की तरफ उठता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी सूरत में हमें डोमिनेंस भी देखनी है, ठीक है ना, डोमिनेंस भी देखनी पड़ेगी कि मार्केट जो है एथीरियम की डोमिनेंस अगर बढ़ रही है तो डेफिनेटली फिर एथीरियम यहाँ पे आके आराम से ऐसे बैठा रहेगा, साइडवेज पे चलेगा और उसके बाद ऊपर की तरफ उठेगा। तो मेजर पॉइंट से एंट्री लेना सीख लें। डोमिनेंस की तरफ आते हैं। अच्छा, वेरी नाइसली, एथीरियम यहाँ से भी ऊपर की तरफ उठा था और यहाँ से भी, ये बहुत अच्छी खबर है एथीरियम के लिए। तो आई थिंक एथीरियम वो चीज़ है जहाँ पे हम इस वक्त ज़्यादा डिपेंडेंट लॉन्ग कर सकते हैं देन ऑल्ट कोइंस अभी तक, क्योंकि ऑल्ट कोइंस अभी तक इस एसएमए को क्रॉस नहीं कर सके हैं, ठीक है। और बीटीसी भी जब तक नीचे नहीं आता, तो अब आई थिंक एथीरियम
जो है वो पॉजिटिविटी में आ रहा है। एथेरियम अगर इसके ऊपर आके बैठे तो हमारे पास अच्छा चांस है नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। अगर एथेरियम नीचे आता है तो हमारे पास ये मंथली है और यहाँ पे सारी लिक्विडिटी उठा ली जाएगी और फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है बहुत तेज़ी से। ठीक है, दो चांस हैं आपके पास। ठीक है, यहाँ से अगर हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ हम थोड़ा नीचे आके इस लिक्विडिटी जोन को लिक्विडिटी उठाते हैं और उसके बाद ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये हमारी लास्ट हद होगी कि हमारा एथेरियम यहाँ तक आके फिर ऊपर की तरफ निकल जाए, लास्ट हद होगी। ठीक है, अदरवाइज ABC बनाना होता है तो इसके नीचे कहीं भी लिक्विडिटी होती है और इस जोन से आप लिक्विडिटी उठा के ऊपर की तरफ निकल जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एथेरियम की भी अगर मैंने कहा थोड़ी सी बात हो जाए। बाकी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी, आप लाइक का बटन दबाएं, डिस्कॉर्ड VIP आपको मिलेगा। और मसलन 100 बंदों ने लाइक किया और 100 बंदों ने कमेंट किया और उन कमेंट्स में से जो 10 बंदे होंगे उनको हम देंगे, और ये एक दफ़ा नहीं देंगे, हर वीडियो में देंगे। 100 से ऊपर जब भी लाइक होंगे 10 बंदों को हम फ्री VIP एक्सेस देंगे डिस्कॉर्ड की। 100 बंदों से 200 लाइक अगर मिलेंगे तो 20 बंदों को हम एक्सेस देंगे, 300 लाइक मिलेंगे तो 30 को देंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही है। इससे क्या होगा, आप लोगों को भी फ़ायदा होगा और हमारे चैनल को भी फ़ायदा होगा। तो अगर आप इस चैनल से सीखते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें, लाइक करें, कमेंट छोड़ के जाएं। हमेशा रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखें मेरे भाई। आपको अगर कुछ बचाएगा और प्रॉफिट देगा वो जब आपको स्टॉप लॉस सही से लगाना आ जाएगा, जब आपको अपना रिस्क मैनेज करना आ जाएगा। कभी भी उन लोगों की बातों में नहीं आए जो कहें कि जो स्टॉप लॉस का कोई फ़ायदा नहीं होता, ये नहीं होता। आप हिस्ट्री पढ़ें, कुछ बुक्स पढ़ें, कुछ ट्रेडर्स के इंटरव्यू सुने। अभी तक कोई भी ऐसा ट्रेडर किसी ने नाम नहीं अपना पैदा किया या नाम नहीं बनाया है मेरे भाई, किसी भी ऐसे बड़े ट्रेडर ने या मिलियंस और बिलियंस नहीं कमाए हैं क्योंकि वो कहे कि जी मैं रिस्क मैनेजमेंट नहीं करता हूँ। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि जी मुझे स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट का पता था, तभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ठीक है, तो टेक केयर, थैंक यू फॉर योर लव एंड केयर, हैव अ गुड डे, बाय।